अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो में हम आपका वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जिसका शहर 2 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है और ये ऐसा मुल्क है जहां पर लाल टोपी पहनना कानूनन जुर्म है। इस मुल्क के अपने 50 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं और दुनिया में मशहूर सेंटा क्लॉज इस मुल्क में पैदा हुए थे। तो फिर आइए दोस्तों, चलते हैं तुर्की की सैर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। इस मुल्क का रकबा 7,83,560 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 84.34 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की GDP 819 बिलियन डॉलर है और इसका पर कैपिटा $8,081 है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है जिसकी आबादी 15.84 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर 2 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है जिसका एक हिस्सा बरआज़म एशिया में और दूसरा यूरोप में वाक़ है। मजमूई तौर पर इस शहर का 95% हिस्सा एशिया में और 5% यूरोप में मौजूद है। इस्तांबुल में वाक़ अतातुर्क एयरपोर्ट दुनिया भर में मौजूद 250 से ज्यादा एयरपोर्ट से मुंसलिक है। बहुत सारे लोग इस्तांबुल को तुर्की का कैपिटल मानते हैं, लेकिन इसका कैपिटल अंकारा है। इस मुल्क की सरकारी जबान तुर्किश है, लेकिन मुल्क भर में 30 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, जिनमें ज़ाकी, करमांजी और अरबी वगैरह शामिल हैं। तुर्की का ग्रैंड बाजार बहुत ही बड़ा और पुराना बाजार है जिसका पुराना नाम कपाली करसी था। इस बाजार के अंदर 64 गलियां और 4000 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। आपका बचपन झूठ नहीं बोलता था। सेंटा क्लॉज एक हकीकी शख्स थे जो तुर्की के शहर पिटारा में पैदा हुए थे, जिनका असल नाम सेनेट निकोलस था। तुर्की में मुसलमानों की अक्सरियत 99% है, जिसकी वजह से इस मुल्क में 82,693 मसाजिद मौजूद हैं। इस मुल्क की मशहूर तरीन मसाजिद में हाजी सोफिया है जो तुर्क में आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज है। इसे शुरू में ईसाई के चर्च के तौर पर तामीर किया गया था, बाद में एक मस्जिद में और फिर एक म्यूजियम में तब्दील किया गया और बिल आखिर 2020 में दोबारा इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इस मुल्क में कोई फेज नहीं पहन सकता। ये सुर्ख रंग की एक टोपी है जिसमें एक टसल होती है। फेज का लाभ मिराकेश से है जहाँ से टोपी की इब्तिदा हुई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस मुल्क में फेज पहनने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और तुर्की के एक और दिलचस्प हकाइक में एक ये भी है कि जब तुर्क किसी को अलविदा कहते हैं तो वो उसके बाद दरवाजे के सामने पानी की बाल्टी फेंकते हैं। ये रवाज यादों को धोने का जरिया नहीं है, बल्कि तुर्क ख्वाहिश करते हैं कि वो शख्स जल्दी वापस आए। तुर्किश एयरलाइन दुनिया भर में मकबूल तरीन एयरलाइन है और इस मुल्क की एयरलाइन दुनिया भर में 250 से ज्यादा ममालिक में वाक़ एयरलाइन से मुंसलिक है और इस मुल्क के अंदर 50 से ज्यादा एयरपोर्ट है। ट्यूलिप्स देखने में काफी शानदार और खूबसूरत लगते हैं। तुर्कों ने 17वीं सदी के दौरान यूरोप और हॉलैंड में इसका मुतारफ करवाया और ये तुर्की का कौमी फूल है और इस मुल्क का कौमी परिंदा टर्की है। दोस्तों, आप बचपन में रेसलिंग खेले होंगे। बिल्कुल इसी तरह इस मुल्क का कौमी खेल आयल रेसलिंग है। इस खेल में पहलवान अपने हरीफ से लड़ने से पहले अच्छी तरह अपने जिस्म पर तेल लगाते हैं। तुर्की में हर साल आयल रेसलिंग का मुकाबला 2 मिलियन जंग में हिस्सा लेने वाले तुर्क फौजियों की याद में मनाया जाता है। तुर्की नौजवानों का मुल्क है। इस मुल्क की 48% से ज्यादा आबादी की उम्र 30 साल से कम है और 24% आबादी की उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है। तुर्की बहुत से खूबसूरत पहाड़ों का घर है जिनकी 130 से ज्यादा बुलंद चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 2900 मीटर से ज्यादा है। इस मुल्क का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट अरारात है जिसकी ऊंचाई 5165 मीटर है। इन पहाड़ों को देखने के लिए हर साल 50 मिलियन से ज्यादा लोग इस मुल्क की तरफ अपना रुख करते हैं और ये लोग इस मुल्क में आकर इसकी सकाफत, त्योहार और इसकी खूबसूरती का हिस्सा बन जाते हैं। जब खाने की बात की जाए और इनमें तुर्क कबाब का जिक्र ना हो तो नामुकम्मल सा लगता है। कबाब तुर्की की मशहूर तरीन डिश है और तुर्क जैसा कबाब कोई नहीं बना सकता और इस मुल्क में कई किस्म के कबाब बनाए जाते हैं और इस मुल्क के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने के शौकीन है। तुर्की में तकरीबन हर फर्द रोजाना 3 से 4 कप चाय पीते हैं और इस मुल्क के 94% से ज्यादा लोग चाय पीने का दावा करते हैं। ये मुल्क हेज़लनट का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है जो तुर्की में बहरे रूम के अंदर उगते हैं और इस मुल्क की बहुत सी मिठाइयाँ हेज़लनट से बनती हैं जिसमें बकलावा वगैरह शामिल है। इस मुल्क की आर्मी दुनिया की 8वें नंबर पर सबसे बड़ी आर्मी है। इसमें 8,90,500 फौजी अफराद शामिल हैं।